विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज द्वारा तीसरे लिंग के अधिकारों की समझ विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने भाग लिया और भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार थे, जिन्होंने लैंगिक समावेशन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में विधि शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में डॉक्टर सादिक रज्जाक कुलसचिव विनोबा भावे विश्वविद्यालय और डॉक्टर विकास कुमार छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष शामिल थे। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह प्रॉक्टर और वित्तीय सलाहकार अखिलेश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया। गौरव खुराना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामिल थे, जिन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता प्रावधानों पर चर्चा की। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता अमरजीत उत्थान सीबीओ और नीलोफर हमसफर ट्रस्ट ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए और समुदाय द्वारा झेली जा रही सामाजिक व कानूनी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। एडवोकेट अंशु गोयल हमसफर ट्रस्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और उसके व्यावहारिक प्रभावों पर चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर रश्मि प्रधान प्रभारी प्राचार्य, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के स्वागत भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर अधिकारों और कानूनी मान्यता पर एक सार्थक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन भारत कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। आजाद हो गया, लेकिन हमें आजादी कब मिली? 2014 में। कितना लंबा समय हमें इंतजार करना पड़ा, उस आजादी क्षेत्र में फाइट करना पड़ा। अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया कि सभी जगह ट्रांस शौचालय बनने चाहिए, ट्रांस के लिए ये चीजें, लेकिन आज तक झारखंड में एक शौचालय तक नहीं बना हमारे लिए। सोचिए कि हम कहां हैं और आप कहां हैं। आज भी वो ताने नहीं खत्म हुए, आज भी घर से निकालना खत्म नहीं हुआ। अगर किसी घर में बच्चा जन्म हो जाता है तो उसे माता पिता हटा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कलंक आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे माता पिता को तो प्राउड फील करना चाहिए कि उनके घर में बच्चा जो है ट्रांस बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि सबके घर में लड़कियां पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, लेकिन ट्रांस सबके घर पैदा नहीं होता। कई बार होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, कई महिला पुरुष आ जाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद लगता है, लेकिन जब आपके घर आशीर्वाद पैदा हो गया तब आपको कलंक क्यों फील हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर से खुद ईश्वर का वरदान पैदा हो गया। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी पढ़ाई सिर्फ 6ठी क्लास तक करी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। मैंने स्कूल जाती थी तो नर्सरी से लेकर बच्चे मेरे साथ थे, तो मुझे कभी अलग नहीं लगा। बचपन से मुझे लड़की लड़की कहते थे तो अच्छा लगता था सुनना। जब मैं हाई स्कूल गई, जैसे मैंने हाई स्कूल में पहला कदम रखा तो सबसे पहला नाम जो मेरा अमरजीत था वो नाम मुझे नहीं बोला गया। और अमरजीत जी ने कुछ बातें बताई हैं आपको, तो उसको हम थोड़ा सा और ज्यादा ब्रीफली हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसको जानेंगे समझेंगे। ट्रांस व्यक्ति कहीं जाता है, सपोज दैट हमारा एक ट्रांस मेल है, उसके डेट नेम से उसके डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसको क्या होता है, सबसे बड़ा इशू क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट चेंज करने का बहुत बड़ा इशू होता है। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमें। अभी राइट नाउ 2019 के बाद में जब से ट्रांसजेंडर एक्ट आया है तब से हमें थोड़ी सहूलियत मिली है। हम लोग के लिए टीजी एक आईडी कार्ड बन के आएगा, जिसको हम लोग दिखा करके हाँ बोल सकते हैं कि हाँ हम इससे हमारे डॉक्यूमेंट चेंज करें। अदरवाइज आप सभी जानते हैं कि गैजेट बनवाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने परेशान होते हैं व्यक्ति। तो पता होगा सर आप लोगों को कि अभी भी वेरिफिकेशन करने जाते हैं कभी भी डॉक्यूमेंट का, तो है ना। तो बस वही चीजें हैं कि थोड़ा सा आप इन सब चीजों को ध्यान से समझें। अभी थोड़ा सा मैं ट्रांसजेंडर की परेशानियों को लेकर के बातचीत करना चाहूंगा कि हम लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डेट नेम से होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है वो है शेल्टर होम और ट्रांसजेंडर शौचालय। मैं क्योंकि मेरा जो वर्किंग अभी है यहाँ पर एज ए डीएलसी सेक्रेटरी, तो मैं कोशिश करूंगा कि हजारीबाग में हम इसके लिए कुछ कर पाए, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर हम कुछ करेंगे। थोड़ा सोच में परिवर्तन की जो बात है, वो सबसे ज्यादा जो मुझे लगा कि जो ग्रीवांसेस इनके हैं वो है थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ज्यादा है। वो जाहिर सी बात है कि जब लीगल फर्टर्निटी का होने के नाते मुझे भी इतना नहीं पता था, तो हम पुलिस से भी क्या उम्मीद रखते।
लेकिन हाँ इतना तो है, जितने भी आज यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आज यहाँ बैठे हैं, तो अगर अब आप उनके पास अपनी शिकायत लेके जाइएगा तो जिस नजरिए से और जिस समस्याओं को आपको रूबरू पहले होना होता होगा, अब वो आप उससे नहीं होंगे, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रोग्राम महिलाओं पे लोग, हम सेंसिटाइज की महिलाओं के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या ट्रांसजेंडर्स के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में वर्ग जो सबसे ज्यादा उपेक्षाएं जिसको मिल रही हैं, उसके लिए हम कुछ जागरूक कार्यक्रम को रखते हैं। इसके लिए हमको एक चीज समझनी होगी कि जो भी भेदभाव होता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। आप प्लीज मुझसे शेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप खुद ये अपने मन में सोच लीजिएगा कि जब हमारे घर में पहले दिन बेटा जन्म लेता है और बेटी जन्म लेती है, तो क्या वहां से भेदभाव शुरू होता है कि नहीं? तो आज का विषय महिला पर नहीं है, लेकिन हर चीज का कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो हमारे घर से ही है। हमारी परवरिश कैसे हुई है, हमने अपने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है। आज मैं अगर कुछ अपने बच्चों को बता पाऊंगा ट्रांसजेंडर के बारे में, तो कैसे बता पाऊंगा? क्योंकि मुझे आज पता चला है। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं कि हमें समाज में जागरूकता लानी है। नालसा का जो जजमेंट है उसमें एक ये बात भी कही है कि हमको लीगली अवेयर करना है। नालसा का जजमेंट अगर आप देखेंगे 130 पेज का वो जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है फॉर दिस कम्युनिटी, और जो रिकॉग्निशन उस जजमेंट से मिला उसके जो अभी तक हुआ है वो उतना नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए। आपने देखा, अभी आपको बता रहे थे तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, लेकिन हाँ अब मैं आज ये कह सकता हूं और आप लोग भी कह सकते हैं कि ठीक है, आपको 100% अगर नहीं क्लियर होगा तो 80 से 90% आज आप लोगों को समझ में आ गया कि है एक्चुअल में। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज का और उसके सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और उन्होंने जिस इस प्रोग्राम को कराने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस प्रोग्राम के लिए लिया है। तो रश्मि मैम, आपका जो जितनी भी तारीफ की जाए वो आज कम है। आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम को मैम यहाँ कराया है, और मैं लॉ स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, मैंने अभी उन लोगों का जो उन्होंने एक प्रस्तुति पेश करी थी, थोड़ा सा एडिटिंग उन्होंने किया, तो लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके लिए प्लीज मैं उनका आभारी हूँ। और मैं बस आप लोगों से इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि अगर आज हम इस यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे बैठे हैं तो प्लीज हमें अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। अगर हम अपनी सोच में चेंज लाएंगे तो बहुत जल्दी हम जो उद्देश्य है हमारा, जो नालसा जजमेंट का जो स्पिरिट है, उसको हम पा पाएंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रश्मि प्रधान जी, नीलोफर जी, अमरजीत जी, अशु जी, और सामने जो भी महानुभाव यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के सारे शिक्षक, कर्मचारी, इतने सारे पुलिस के साथी, हमारे लॉ के विद्यार्थी या दूसरे भी फैकल्टी से आए हुए सारे विद्यार्थी, सबसे पहले इस मौके पर मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, कारण कि आज का जो दौर है वो संवेदनाओं के लोभ का दौर है, और वैसी दशा में संवेदनशीलता को जगाने की दिशा में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के साथियों ने प्रयास किया है। इसके लिए सबसे पहले ये बधाई की बात है। दूसरे, ये जो मौका चुना गया है, ये मौका है गांधी जी की शहादत का। ये दिन जो है महात्मा गांधी की शहादत का दिन है, और महात्मा गांधी को हम जानते हैं कि महात्मा गांधी मानवाधिकारों के योद्धा के रूप में यदि आधुनिक काल में किसी को आप मान सकते हैं तो वो महात्मा गांधी है। और
असहमति और प्रतिरोध के चैंपियन के रूप में भी देखे, रेजिस्टेंस के लिए लड़ने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखे, तो वो महात्मा गांधी आपको नजर आएंगे। तो ऐसे दिन पर मैं उनकी शहादत को भी नमन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि यह देश महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते, सहिष्णुता, सम्मान, सौहार्द और सद्भाव के रास्ते पर यदि चल सके, तभी शायद हम वैसे महानुभावों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकेंगे। और फिर जिस विषय पर हम सब बातचीत कर रहे हैं आज, बड़े लंबे अरसे के बाद, सच पूछिए तो एक गाना था, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो हम लोगों ने बहुत देर किया है आने में, इसलिए देर से आने के लिए इसमें कि मैं भी उस गुनाह में शिरकत करता हूँ, गुनाह शरीके गुनाह कहे तो मैं भी हूँ, उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थना। साथ ही जब देखिए कि हमारे समाज की मानसिकता क्या है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। और समाज में जो भाषाएं चलती हैं, जो व्याकरण चलते हैं, नई शिक्षा नीति लागू। मेरा नाम नीलोफर है और मैं हम सफर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। तो यहाँ पे आज जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन का था, उसमें ट्रांसजेंडर्स के इशू, उनके राइट्स, उसके बारे में चर्चा की थी। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के द्वारा आज थर्ड जेंडर के अधिकारों को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित है। ये थर्ड जेंडर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आज तो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, ऑस्ट्रेसाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल ग्रुप है, जो आज मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से अलग है। लेकिन हमारे प्राचीन संस्कृति में देखेंगे तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल थे। भारतीय पुराण को देखेंगे तो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट या तृतीय प्रकृति की हम बात करते हैं, तो उस समय इन लोगों को श्री राम जी के द्वारा भी वरदान मिला था कि ये किसी को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करने वाले मुगल पीरियड में भी नोबल्स के यहाँ और रॉयल कोर्ट्स में, हरम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते थे। पर आज के युग में संविधान ने इन्हें सभी अधिकार दिए हैं, फिर भी इन्हें सोशल जो मेल फीमेल कैटेगराइजेशन है उसमें वो फॉल नहीं करते हैं, इसीलिए इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन नालसा जजमेंट के द्वारा इन्हें स्पेसिफिक लीगल आइडेंटिटी और अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार जनमानस तक पहुंचे, इनके अधिकारों के बारे में जनमानस तक आए, लोग इनको पहचाने, इन्हें इनके अधिकार दें। और इसीलिए लोगों को एजुकेट करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया, ताकि लोग इन्हें स्वीकारें, अपनाएं और इंक्लूसिविटी की जो बात हम करते हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पाए।